रेखा एल इतने पर लंब है, एक रेखा है इस पे लंब है, ठीक है सर, ये एल, ये एल है। मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी स्लोप उल्टा होगी इसकी 4x - 3y बराबर 12। पूछ क्या रहा है देखते हैं। अब ये कह रहा है कि निर्देशांक अक्षों के साथ मिलकर 6 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल का एक त्रिभुज बनाती है। यदि रेखा का y अंतःखंड ऋणात्मक है तो इसका y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा दोस्त कि इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है तो वो होगी 3x - 4y, कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, प्लस बीच में आ जाएगा बराबर के। अब इन्होंने त्रिभुज भी दे दिया ना हमें, तो त्रिभुज निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि यार x बटे k/3 y बटे k/4 बराबर 1 होगा। तो मैं त्रिभुज का एरिया अगर निकालूं तो हाफ k² बटे 4 × 12, और ये सवाल में कितना दिया है 6। तो k आपने देखा k कितना आ गया जी, +-12। लेकिन हमें सवाल में खुद बोला है कि y अंतःखंड यानी कि k/4 ऋणात्मक है, तो k/4 पूछ रहा है, k का नेगेटिव वैल्यू लूंगा मैं -12/4 यानी -3। अच्छा सवाल था, नेक दिल सवाल था, बढ़िया सवाल था। आपने किए हैं कभी ऐसे सवाल? मुझे नहीं पता, अगर नहीं किए तो आपको सीखने की जरूरत है। अब जैसे यही सवाल है कि यार x² - y² बताओ, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करके घटा दीजिए तो आपको पता चलेगा a² - b² आ जाएगा। स्क्वायर करिए और घटाइए तो आपको पता है कि 2ab वाली टर्म कट जाएगी, 2ab sec tan कट जाएगा, a² कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा sec² -tan²। ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। 20वां सवाल, अगला सवाल सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा है, मतलब सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा है। 7/2 + 3/8, देखो कितना सिंपल है। अब आप कह रहे हो 7/2 प्लस 3/8 को अगर मैं भाग कर दूं 3/4 से तो वो 4/3 हो गया, एक तरीके से 1/2 बच गया। अब आपने देखा ये 7 और एक 8/2, 4 प्लस आएगा उत्तर, 4 प्लस। अच्छा नेगेटिव तो नहीं आ रहा, हो सकता है तो 2 - 7 से 7 कट गया 1/2, तो आपने कहा ये 3/2 आ गया। 4 दूनी 8 और 3 11/2 आ गया, 11/2 आ रहा है भाई। मुझे लगता है कि इन्होंने गड़बड़ की है, एक बार करेक्ट कर लीजिए। ये हमारी टीम वाले गोबर हैं, ये भाग का चिन्ह है, यानी कि भाग का चिन्ह है तो ये होगा डिवाइड, यानी 4 भागित 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 8/3 उत्तर आ जाएगा। वाह कमाल है भाई ये लोग भी। चलिए, एक पंसारी विभिन्न प्रकार की दालें 240 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। दूसरी प्रकार की दाल 315 से बेचता है, 5% का लाभ होता है। दोनों प्रकार की दालों को 3:2 के अनुपात में मिलाता है और इस मिश्रण को 249.60 किलोग्राम की दर से बेचता है। देखिए बड़ा सिंपल है ये सवाल, बताता हूँ कैसे। जैसे 20% का मतलब ये 120% की वैल्यू है, तो मैं पहली वाली दाल सीधे कह सकता हूँ 200 रुपये किलो है। ये 105% की वैल्यू है, तो मैं सीधे कह सकता हूँ कि 300 रुपये है इस दाल की कीमत। आपने ये 3 किलो दाल ली 600 रुपये की, ये भी 600 की ली, यानी आपने 1200 रुपये खर्च किए हैं सर। 5 किलो दाल पे किए, आपको पता चल गया 1 किलो दाल 240 की पड़ी है आपको, आप बेच रहे हैं इतने में, यानी आप 9.60 रुपये कमा रहे हैं 240 में। तो 100 पे कितने कमाएंगे? आपने कहा 24 चौक 96 पॉइंट लग रहा है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4%। क्या ये सवाल मुश्किल था? प्रॉफिट ही कमाएंगे, नुकसान तो नहीं है कहीं भी। गलत कह रहा हूं तो बताओ दोस्त, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के कोई मायने नहीं है। एक वृत्ताकार फव्वारे को एक समान चौड़ाई के सजावटी पत्थर के रास्ते से घेरा गया है। यदि फव्वारे की त्रिज्या 28, इसके चारों ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल ये, तो रास्ते की चौड़ाई बतानी है क्या? बड़ा ही अच्छा सवाल है।